जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है ट्रेडिंग चैलेंज का 8वां दिन और डेट है 10 नवंबर 2023। आप लोगों को पता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं और सबसे पहले ये जर्नल में हम लोग आ जाते हैं जहां पे पूरा क्वांटिटी के साथ सारी बातें लिखते हैं कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। और सबसे पहला जो काम मैं करता हूं यहाँ पे आके क्वांटिटी नोट कर लेता हूँ। 45 क्वांटिटी मीन्स 3 लॉट। इससे ये रहता है ना कि पहले से ही माइंड सेट हो गया रहता है कि मेरे को कितना क्वांटिटी का ट्रेड करना है। इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो चार्ट सबसे पहला मैं देखता हूँ वन डे का टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। और मैंने ये ट्रेड आई थिंक 11 बजे के बाद किया था, तो वो यहाँ पे कुछ एज सच खास नहीं दिखाई दे रहा था, यहीं पे चल रहा था। तो देखो यहाँ पे एज सच कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक हल्का फुल्का रेंज नजर आ रहा था। इसी रेंज में मार्केट चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि आज कोई ट्रेड बनेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी मेरे को कुछ खास ऐसा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी देखो मैंने क्या कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आके मार्क किया ना, कल का ये क्लोजिंग मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों मार्क करता हूँ, क्योंकि मार्केट इसी के आसपास चल रहा था। तो मैंने कहा सोच चलो एक बार ये मार्क कर लेते हैं, मार्केट यहीं कहीं चल रहा था। तो एक बार ये मार्क करके मैं देख लिया और उसके बाद वेट करने लगा कि चलो मार्केट किधर लेके जाता है। यहीं पे आई थिंक मार्केट काम चल रहा था। उसके बाद देखो, अब देखो ट्रेड लेना होता है ना, तो कुछ ना कुछ अपने आप से ही सेटअप बनने लगते हैं। तो ये मेरे को उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया था। देख रहे हो ये और ये वाला, तो मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कि सही नहीं था कि गलत था पता नहीं, लेकिन मैंने ये ड्रॉ किया। और मेरे को ये लग रहा था कि कल का ये क्लोजिंग है ना, और मार्केट यहीं हाईएस्ट यहाँ पे जाके फिर मतलब यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा ये मन था कि मैं इधर पी साइड पे यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा ये हो रहा था ना कि मार्केट मान लो यहाँ गया, इसको सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ भी। और मेरा ये था कि मैं इधर ट्रेड लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसके आसपास एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास एंट्री पॉइंट तो हो गया, ठीक है, एंट्री पॉइंट ये डिसाइड हो गया। लेकिन देखो ट्रेड लेने से पहले मेरे को ये एसएल वगैरह भी डिसाइड करना होता है और एग्जिट भी डिसाइड करना रहता है। तो सबसे पहले मैंने एग्जिट डिसाइड किया कि देखो मार्केट आके यहीं पे रुक गया, फिर ऊपर जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से आके मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा। और मैंने एसएल डिसाइड ये वाला पॉइंट किया, जैसे ये देख रहे हो ना, तो इसी को मैंने यहाँ पे एसएल लगा लिया, ठीक, कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मैं एसएल ले लूंगा। तो एक बार मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, एसएल और एंट्री एग्जिट वाला पॉइंट। तो ये देखो मेरा एसएल था, ठीक है, और ये मेरा एग्जिट पॉइंट था, और ये मेरा एग्जिट था कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो देखो एंट्री हो गया मेरे पास, एंट्री एसएल एग्जिट, ऐसे ही मेरा प्लानिंग था। और मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया ना, तो यहाँ नीचे मार्केट आया तो यहाँ पे ठीक ठाक मेरे को 300 से 400 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। और देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 43,696 मीन्स यहाँ मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या लिया, 43,700 का पी ले लिया, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक पे दिखा देता हूँ कि कितने प्राइस पे लिया था मैंने। तो देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर में आके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था 43,700 204 रुपया 25 पैसे पे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, 204.25 पे मैंने यहाँ पे बाई किया, इसको नोट कर लिया, ठीक है। और कितना कैपिटल लगा वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कैपिटल 9,000 के आसपास लगा। और इसको एग्जिट मैंने कितना पे किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एग्जिट यहाँ पे है 174.20। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, 174 पे क्यों निकला, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड, सॉरी। तो आज हमने लिया पी, तो 1352 रुपया 25 पैसा का लॉस हुआ। एग्जिट इस पॉइंट पे मैंने क्यों किया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो मेरा एसएल तो ये था, मार्केट यहाँ से अब फिर घूम गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। लेकिन ये है कि मैंने सेटअप पे अपने ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ से मार्केट आया और ये वापस घूम गया और एसएल वाले पॉइंट यहाँ पे मार्केट निकल गया। अब देखो इसके पीछे 174 के पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो देखो ये 43,700 का जब ऑप्शन का मैं चार्ट देखूंगा ना, एक बार मैं ये भी आजकल देख रहा हूँ एसएल के लिए कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कहाँ पे ज़्यादा लोग एसएल ले रहे हैं। तो बस आइडिया के लिए ये मैं देखता हूँ, ये नहीं कि पूरा प्रॉपर इसी को एसएल में मान के बैठ जाता हूँ, नहीं। ये जो ऑप्शन का चार्ट है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वाला पॉइंट देख रहे हो 170 के आसपास है, ठीक है। तो ये नहीं देख के मैंने इस वाले पॉइंट्स पे जो आज का लो है, तो आज का जो लो यहाँ पे देखोगे ना 178 के आसपास था, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट और अपने हाथ में लेके ले लिया, क्योंकि
यहाँ पे ऑर्डर देखोगे ना तो मैंने देखो कितना पे लिया था 204 पे। तो मैंने 30 पॉइंट का सोचा कि चलो 30 पॉइंट का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसएल, और उसके बाद ये चीज़ें मैं ऑर्डर में सेट कर दिया कि अगर इतना प्राइस पे आया तो एसएल ले लेना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम ने एसएल को हिट कर दिया। बाकी इसके पीछे का आप कंसेप्ट समझ गए ना कि ये 178 आज का लोवेस्ट चल रहा था जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो इसी बेस पे मैंने ले लिया। कुछ प्रॉफिट, कुछ देर के लिए प्रॉफिट भी था, लेकिन फिर वहीं हमारा लॉस में आके कन्वर्ट हो गया, तो मैंने आज यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। अब देखो लॉस बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो आज क्या हुआ कि ट्रेडिंग तो मैंने अपने सेटअप पे किया है, ठीक है। एसएल भी ठीक था, एग्जिट भी मैंने लगभग ठीक किया, लेकिन लॉस हुआ। लेकिन आज एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि आखिर मेरा मेन प्रॉब्लम फिर भी अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब वो देखो, उसके देखने के लिए जर्नल में जाते हैं और इसको एक बार मैं कट कर लेता हूँ। और ये आज का जो 1352 रुपया 25 पैसा, इसको पीएनएल में लिख लेते हैं यहाँ पे 1352 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस है। अब देखो यहाँ पे चीजें देखो, ये एक बार ऊपर वाला छोड़ दो तो मेरे प्रॉफिट छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन लॉस में देखो उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि मैं प्रॉफिट में ज्यादा देर रुक नहीं पा रहा हूँ, या फिर रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होता है वो मैं सही से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को आई थिंक अगले हफ्ते से इस पे भी ध्यान देना होगा कि अगर मैं लॉस ले रहा हूँ 1300 का, तो प्रॉफिट भी कोशिश करूँ कि उसका डबल लेने की कोशिश करूँ, लाइक 2600, 2000, 2300, तभी जाके मैं एट द एंड प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। ये चीज़ें मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। और अब तक का ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है 56 चल रहा है, वो भी विदाउट टैक्स वगैरह, वो कटेगा तो लास्ट में 1 महीने के बाद जब हम लोग एनालिसिस सारा करेंगे तो ये देखेंगे। तो देखो ये मेरे को एक और प्रॉब्लम निकल के आया कि मैं थोड़ा सा लॉस बड़े बड़े कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेरे छोटे छोटे हो रहे हैं। तो ये चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है। ये चीजें ध्यान तब आती है जब आप जर्नल लिखते हो, जर्नल में ये सारी चीजें करते हो, तब ये सारी चीजें आपको ध्यान में आती है। ऐसे ये ध्यान में नहीं आता है। मैंने पीछे ट्रेड किया, आपको पीएनएल में दिखाया, उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं आती है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग भी जर्नल लिखो, अपने चीज़ों को नोट डाउन करो, तब आपको जाके पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली में है कहाँ। लेकिन आज के जो गुड पॉइंट्स है वो मैं देख लेता हूँ। हमेशा हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ट्रेडेड जो हम कर रहे हैं अपने सेटअप पे ही कर रहे हैं, ठीक है। एसएल भी बुक किया अच्छे तरीके से, इसको मॉडिफाई वगैरह नहीं किया। तो आज का यही अच्छा पॉइंट है कि जो भी हमने सेटअप किया, एसएल रखा, एग्जिट रखा, उसको अच्छे तरीके से बुक किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग रिस्क रिवार्ड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा प्रॉफिट छोटा छोटा हो रहा है और लॉस जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में बड़े हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे को ध्यान में रखना है। बाकी ये डे का भी अंतर पड़ेगा। देखो फ्राइडे को भी इतना हुआ था, आज भी इतना ही हुआ। तो ये चीज़ें मेरे को देखना पड़ेगा कि इस डे के स्पेसिफिक मेरे को क्यों इतना लॉस हो रहा है। बाकी आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताओ कि ये कैसा जा रहा है, आप जर्नल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, और कोई भी फीडबैक सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।